नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। इस कोरोना काल में लोगों को अलग अलग तरीके से रहना और जीना सिखा दिया है। कई लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पहचान लेकर लोगों को बीच में अपनी जगह बनाए हैं। ऐसे में इस कोरोना काल में और उससे पहले भी एक अलग पहचान बना चुकी, एक अलग ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित वो शख्स जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में समझिए कि अपने आप को समाहित कर दिया गरीबों के लिए। जहां एक तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री घर से बाहर नहीं निकले, वही दूसरी ओर यह शख्स जिसका ना तो कोई राजनीतिक से मतलब है, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है, ना किसी वोट और सत्ता की लालच है, तो वो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए जिनसे बात करेंगे। प्रशांत प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्वागत है। सर सीधा आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि युवाओं की कमी नहीं है और युवा लहर का ये देश है, युवाओं का ये देश है, लेकिन कुछ छप जाते हैं और कुछ छिप जाते हैं। ऐसे में आप आज हर जगह युवाओं के दिल में छप गए हैं, इसका रहस्य पहले आप बताइए। देखिए, युवाओं के दिल में छप गए हैं, ये तो युवाओं का बड़प्पन है। हम बस यह जानते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और आप जैसा कर्म करते हैं लोग उसी रूप में आपको देखते हैं। तो आप सही करिएगा तो सही सकारात्मक रूप में आपको देखेंगे और गलत करिएगा तो गलत के रूप में देखेंगे। तो आप जैसा काम करिएगा, सोशल या एंटी सोशल, तो उस तरीके से लोग देखते ही हैं। लेकिन जो एंटी सोशल पीपल होते हैं वो जल्दी दिखते हैं, समझ में आते हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग उनको भुला देते हैं। और अगर आप सही सकारात्मक कार्य में आते हैं तो थोड़ा धीरे से और थोड़ा जो है कि देर लगता है, लेकिन लोग जो है कि जब समझते हैं तो लंबे अरसे तक आपको जानते हैं, याद रखते हैं। सर एक अहम सवाल है, क्योंकि जो युवाओं को बचपन से युवा की जो दौड़ होती है उसमें एक ऐसा कंडीशन आता है जहां आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आप जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। लेकिन आज जो युवा आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखकर कुछ सीखते हैं, आपके लाइफ स्टाइल को उतारते हैं, उनको क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आपके पास भी दो रास्ता है, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्यों आपने पॉजिटिव की तरफ चुना? ऐसा भी हो सकता है आज की जो दौर है, कुछ मतलब करते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, जो यदि कहे तो कहना नहीं है, वो अच्छी शब्द लगता है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं कि ये जो दौर है समाज सेवा का, आपके जो अंदर ललक है, हर किसी में कूद पड़ना। कोरोना में जहाँ लोग बड़े बड़े नेता मंत्री दुखी मिले, आप सड़क पर आ गए। बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार भी हम लोग देखते हैं जहाँ पे आप आगे तुरंत आ जाते हैं, कूद करके लोगों को मदद करना है। तो क्या ये सब एक्टिविटी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, शुरुआत को खैर ये हमारे पिताजी हैं, वो भी सोशल लीडर रहे हैं और हैं, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा हमारे पिताजी से प्रथम मिला, उसके बाद जो है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे जो है कि प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम हर पथ पर सीखने का काम किए और जहाँ से भी सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ में क्या देखते हैं। तो होता क्या है कि हम हर चीज़ में, सामने वाले सही भी होते हैं किसी के लिए और गलत भी, तो हम हर जगह सीखने वाली चीज़ों को ढूंढते हैं और जहाँ से भी सीखने वाली चीज़ें मिलती हैं वहाँ से हम सीखने का काम करते हैं। और जो भी होता है हम अपने स्तर से, जैसे कि आपने बोला कि आपके पास में निगेटिव पॉजिटिव आया, इस उम्र में जो है युवा तरह तरह का काम करते हैं, तो वही है कि एक मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बातें आपके सामने रखूंगा कि जब चाणक्य से वो बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटा सा उदाहरण कि क्या गुरुजी भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग तपस्या जरूरी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं कि अगर त्याग नहीं करना होता तो सब कोई भारत का सम्राट होता। तो चाहे किसी भी क्षेत्र में आप रहे हैं तो थोड़ी सी जो है कि आपको त्याग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति हर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं रामायण महाभारत जो भी, तो आप श्री कृष्ण जो है एक बहुत बड़े, मेरे भी प्रेरणा स्रोत, मैं श्री कृष्ण को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि श्री कृष्ण से जो प्रेरणाएं मिलती हैं उससे बड़ा प्रेरणा जो है कि अभी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सबको ढक देंगे। तो
श्री कृष्ण सबसे बड़े मेरे इंस्पिरेशन के जो है कि सोर्स रहे हैं अभी तक के। तो श्री कृष्ण इतने लोगों को सही राह दिखाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट जो है देखा है, और श्री कृष्ण जो है कि जिस प्रकार से कष्ट झेले हैं उसका जो है समाधान संघर्ष किए हैं अपने लिए, उससे मतलब उतना ही पॉजिटिव वे में दूसरे के लिए जाने जाते हैं। तो आप जो है कि अगर चाहिएगा कि हर चीज आपको मिल जाए तो नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ जो है कि त्याग करना ही पड़ेगा। जब अच्छा चीज चाहते हैं तो कुछ जो है कि चीजों को इग्नोर करके चलना होगा। अच्छा प्रशांत जी, कोरोना काल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और जिस प्रकार से कोरोना काल में आप एक्टिव दिखे, ऐसे तो आप हमेशा एक्टिव समाज सेवा को लेकर दिखते हैं, लेकिन कोरोना काल में बड़े बड़े अच्छे लीडर घर में दुख के रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस बीच में भी आप लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर पता चलते रहती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे हमेशा एक सवाल होते आ रहा है, क्या डर नहीं लगता है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि जब आप अच्छा काम करिएगा, पैर खींचने वाले लोग तो होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो कि बहुत नीचे एकदम गरीबी से जो है उभर कर एक समृद्ध परिवार की ओर हमारा परिवार गया है, और हम बचपन से हर परिस्थितियों से जो है रूबरू हुए हैं। मैंने अपने परिवार, अपने पिता को संघर्ष करते देखा है। तो कोरोना काल में हमारा प्रयास यही था कि कोई भी व्यक्ति उस कार्यकाल में, कोरोना के क्रम में जो लॉकडाउन हुआ, भूखे ना रहे। हमारे पहुंच तक, हम जहां तक भी पहुंच पाए, या फिर हमारे तक जो भी लोग आ रहे हैं, अगर वह भोजन से असमर्थ है तो उनको जो है कि मदद करें। जो भी सक्षम मदद हुआ हमने किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने भी जाना। और हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि जरूरतमंद लोगों को हम लोग जो है कि जहां तक हुआ सक्षम मदद की और करेंगे। अच्छा, कोई आपके पास आंकड़ा है इस कोरोना काल में लगभग कितने घरों तक आपको मदद पहुंची है? देखिए, प्रतिदिन कोरोना के काल में जो लॉकडाउन हुआ, तो एवरेज हफ्ता में मान के चलिए कि 5 दिन आप मान के चलिए मदद हुआ, जिसमें कि प्रतिदिन 80 से 100 लोग को हम लोगों ने मदद करने का काम किया। ठीक है ना, जिसमें कि राशन का सामान था, खाने पीने का, उसमें जो है कि प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है सोप वगैरह भी प्रोवाइड किए। तो इस तरीके से प्रतिदिन 80 से 100 लोगों को एवरेज मान के चलिए कि हम लोगों ने लगातार मदद करने का काम किया, जब तक अभी तक भी वो जारी है। अभी भी जो है कि जो लोग आते हैं मदद के लिए, हम लोग मदद करने का काम करते हैं। अभी के समय में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो भी जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं, वो अब आकर आपको देखकर, आपको फॉलो कर करके सही मार्ग पे आ सके? देखिए, युवाओं को तो हम हमेशा से संदेश देते आए हैं कि जो सच्चाई का मार्ग होता है, कठिन तो होता है, लेकिन बहुत ही उसका परिणाम अच्छा होता है। लेट से आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा जो है परिणाम आएगा। तो जिस प्रकार एक हम लोगों का परिवार होता है, तो ये सोसाइटी भी हमारा परिवार है, बिहार भी हमारा परिवार है, भारत भी हमारा परिवार है। तो हमारा फर्ज बनता है कि खुद के अलावा जो है कि अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी सोचना और मदद करना। मैं समझता हूँ कि बेकार नहीं जाता है, क्योंकि हाँ, ये जरूर कहूँगा कि आप जिसे मदद करते हैं वह आपको दोबारा मदद करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रूप में जब आपको मदद की आवश्यकता होगी तो मदद जरूर मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे सुनने में आता है, और सुनने में आने सही बात है कि आपको बहुत सारे राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय तक इस सम्मान भी प्राप्त है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी उससे रूबरू कराया जाए। जी, अवार्ड तो मुझे दर्जनों मिले हैं, अगर आप बोलिएगा तो दर्जनों में काउंट करवाऊंगा। मुझे भी याद, इसमें जो आपको याद है वो बस हमारे दर्शकों एट द टाइम मुझे भी याद नहीं रहता है सब चीज, है ना, हालांकि सारा लिस्ट है। तो आप इसके बारे में जो है कि मुझे कितने सम्मान मिले हैं, एक मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं कि मेरा गूगल पे प्रोफाइल बना हुआ है prashantpratap.com। prashantpratap.com पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट जो है कि प्रोफाइल डाला हुआ है, जो कि आप लोग जानेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि लोकल पटना से लेके इंटरनेशनल लेवल तक मुझे जो है कि कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, हमने जो कार्य किया है समाज में उसके लिए। तो जिसमें आपको तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी के द्वारा भी मुझे उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
फिर जो है केंद्रीय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और सिनेमा स्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा जी रहे हैं, उनके माध्यम से भी मुझे समाज सेवा में बृहत अच्छे कार्य करने के लिए जो है सम्मानित किया जा चुका है युवा शक्ति के नाम से। फिर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पौत्र रणदीप सिंह कोहली जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से मुझे राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कई जो है कि ग्लोबल लेवल के जो है कि पुरस्कार से, जैसे हाल फिलहाल में मुझे लॉकडाउन के पहले ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से जो है कि सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आप हमारे कार्यालय में उधर देख सकते हैं। अगर कैमरामैन चाहे तो उधर जो है कि जरूर चाहेंगे कि ये इनका सम्मान का पूरा अलमीरा जो है कि सजा हुआ है, आप देख रहे हैं। जो दर्जनों से इन्होंने सम्मान कहा था, वो दर्जनों सम्मान जो है कि यहाँ है। और प्रशांत जी, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि कोरोना काल है और हर लोग चिंतित है, ऐसे में कुछ मोटिवेशनल जो आपकी बातें सुनकर हम जो लोग परेशानी में है, जो लोग सोच रहे हैं कैसे कोरोना काल कटेगा, कैसे कटेगा, एक लाइन में उनका क्या मोटिवेट करना चाहिए, अंतिम शब्द? देखिए, कोरोना जो है, सबसे पहले तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में कई तरह की बीमारियां आई और हम लोगों ने उसका सामना करके समाधान भी किया। इस कोविड-19 का भी जो है कि हम लोग समाधान करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है अपना बचाव करिए, बचाव ही उपाय है, ठीक है। जितना आप जो है प्रिकॉशन लेते हैं, जितना जो है अपना ख्याल रखते हैं, उतना बढ़िया है, क्योंकि फिलहाल कोई इसका इलाज नहीं है, बचाव ही उपाय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इसमें जितना जो है कि अपने आप को जो है कि गंदगी और जो है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करिए, क्योंकि अब हम लोगों को इसको जो है कि अपने जीवन में शामिल करके ही चलना होगा। एकाएक कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना जो है कि ये एक तरीके से मैन टू मैन और जो है कि मतलब टच से भी जो है कि फैल रहा है। तो इतना आसानी से, और अगर इसका वैक्सीन वगैरह तैयार भी हो जाता है, तो एकाएक खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को माइंडसेट करना होगा कि कोरोना है और उसको लेकर ही हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। अपना काम करते रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। पहले जैसा जो हम लोग का लाइफस्टाइल था, थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है ना। लाइफस्टाइल को चेंज करके हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, और पूरे 3N परिवार की तरफ से आपको सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस होती है उस समय जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक शख्स के साथ हमारी मुलाकात होती है, बात होती है। और काफ़ी प्रेरणादायक जो बातें इन्होंने बोली है युवाओं के लिए, और प्रेरणा से ही इन्हें सम्मान भी मिला है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, और कुछ सीखने की इनसे जो मनोकामना जो लोग चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उन्हें कुछ मिली होगी। तो और भी आगे हम आपसे सर बात करते रहेंगे, और आपसे लोगों को हम रूबरू भी कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।